आज हम लेक्चर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर है, हम चैप्टर नंबर 11 पे है। रिटेल ट्रेडर्स हम पढ़ रहे हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स के हमने टाइप्स पढ़े। एक हमने पढ़ा इटिरेंट रिटेलर्स और दूसरा जो हमने पढ़ा फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। इटिरेंट रिटेलर्स के हमने टाइप्स पढ़े। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, यानी वो दुकानदार जिनको बाज़ाब्ता किसी पर्टिकुलर जगह दुकान होता है और वहीं उसी पर्टिकुलर जगह पे वो अपनी चीज़ें बेचते हैं। दे डोंट मूव फ्रीक्वेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इवन दे डोंट मूव एट ऑल। वो हमेशा के लिए एक ही जगह पे अपने प्रोडक्ट्स बेचते रहते हैं। इनके पास अच्छी खासी इन्वेंट्री स्टॉक होता है, रिसोर्स भी अच्छे खासे होते हैं, इसलिए ये मूव नहीं करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब हम बात करेंगे ये जो फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स है, इनके क्या क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल स्टोर की। आम जो दुकानदार जो आप अपनी लोकेलिटी में भी देखते हो, जिसको हम प्रोविजनल स्टोर के नाम से भी जानते हैं, जिसके पास जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं अपने घर में, जैसे बिस्किट से लेके बाकी जो चाय, चीनी या साल्ट वगैरह जो होता है, जो दिन भर जो हमें खर्चे आमतौर जो खर्चे हो जाते हैं, वो चीज़ें आपको उस दुकानदार के पास मिलते हैं। उसी दुकानदार को हम कहते हैं जनरल स्टोर शॉपकीपर। उसके पास फिक्स्ड शॉप होता है, वो मूव नहीं करते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसके अलावा वो लॉन्ग आवर्स तक अपना दुकान शाम को देर से बंद करता है कस्टमर की सहूलियत के लिए। और इसके साथ साथ वो अपने लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है और वो डील करता है डेली यूज प्रोडक्ट के साथ। ठीक है जी, इस तरह से लोगों को भी कन्वीनियंस हो जाती है, उनको भी इजीनेस हो जाती है, क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है, शाम को देर से वो दुकान बंद करता है। तो इस तरह से ये जो दुकानदार है उनको कहते हैं जनरल स्टोर। सेकेंड वन इज स्पेशलिटी शॉप्स। नाम से ही पता चलता है ये वो शॉप्स है, ये वो रिटेलर्स है जो किसी स्पेशल थिंग्स के साथ, स्पेशल आइटम्स के साथ डील करते हैं। मिसाल के तौर पर लेडीज शू के साथ डील करते हैं, या साड़ी के साथ, गोल्ड शॉप्स होते हैं, गिफ्ट शॉप्स होता है, जो किसी स्पेसिफिक आइटम के साथ डील करेंगे, उनको हम कहते हैं स्पेशलिटी शॉप्स। ये आपको वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस देते हैं उसी प्रोडक्ट में। जैसे लालचू में आप देखो कोली ब्रदर्स है, वहां से आप बच्चों के कपड़े ला सकते हो, और बच्चों के कपड़े के हवाले से वहां पे अब लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स। अगर आप जैकेट लेना चाहोगे बच्चों के लिए, वहां पे डिफरेंट वैरायटीज आप देखोगे। इस तरह कोई टॉय शॉप में देखोगे, वहां पे आप देखोगे बहुत सारी टेडी बेयर्स, छोटा साइज होता है, बड़ा साइज, पिंक कलर, ब्लैक कलर, लाइक दैट। देयर आर नंबर ऑफ वैरायटीज अवेलेबल इन दीज फिक्स्ड शॉप, इन दीज स्पेशलिटी शॉप्स, जो स्पेशल प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं। थर्ड वन दैट इज सेकेंड हैंड शॉप्स। जैसे नाम से पता चलता है, ये वो शॉप्स होते हैं जो सेकंड हैंड या यूज्ड आइटम्स के साथ डील करते हैं, जो ऑलरेडी किसी ने इस्तेमाल किए होते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स को सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स के साथ ये डील करते हैं, उनको कहते हैं सेकंड हैंड शॉप्स। असल में इनका जो मकसद होता है वो होता है टू कैटर द नीड्स ऑफ द स्मॉल इनकम ग्रुप पीपल। जिन लोगों की इनकम बहुत लिमिटेड होती है, कम होती है, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कराना सेकंड हैंड शॉप्स का मकसद होता है। ये भी बहुत सारे पैसे कमाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सेकंड हैंड शॉप्स, ये सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स से डील करती है, इनके पैसा कम होता है। लेकिन इस टाइम मार्केट में ट्रेंड बन गई है, अब महंगाई बहुत है, इसलिए अगर आप इन चीजों के देखोगे, देयर इज अ ह्यूज स्कोप for earning of profits as well in second hand shops as well. So now come to the fourth and important one, that is departmental store. अक्सर आपने किसी न किसी डिपार्टमेंट स्टोर में गए होंगे कभी ना कभी। ये डिपार्टमेंट स्टोर होता क्या? ये अंडर वन रूफ के अंडर ये जो डिपार्टमेंट स्टोर होता है, इसमें बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, और ये कहा जाता है फ्रॉम पिन टू एरोप्लेन। इस डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रोडक्ट्स होते हैं, हर किस्म का प्रोडक्ट आपको वहां पे मिलेगा। आपको वहां पे फर्नीचर भी मिलेगा, आपको वहां पे ग्रोसरी भी मिलेगा, आपको वहां पे कॉस्मेटिक्स भी मिलेगा, आपको वहां पे बिस्किट्स भी मिलेंगे, आपको वहां पे स्टेशनरी भी मिलेगा। अगर जो चीज आप देखना चाहोगे, जो चीज आप ढूंढने की कोशिश करोगे, आपको वो सारी चीजें अवेलेबल होंगे। ये जो डिपार्टमेंट स्टोर है ना, इसमें ये खासियत है कि यहाँ पे कस्टमर को एक दुकान से लेके दूसरी दुकान पे नहीं जाना पड़ता है, बल्कि हर एक चीज उसको
उसको वहां पे अवेलेबल होता है। इसलिए ये कन्वीनियंस टू कस्टमर होता है। और इसके साथ साथ लार्ज कस्टमर अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स, यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर का रश होता है इन डिपार्टमेंट स्टोर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, और इसके साथ हर कोई चीज आपको वहां पे मिलेगा जो आपको एज पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपको पसंद आएगा, आप वो प्रोडक्ट खरीद सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है डिपार्टमेंट स्टोर का, वो ये है यहाँ पे पर्सनल टच नहीं होता है। यहां पे आपको दुकानदार, वो डिपार्टमेंट स्टोर आपके पास नहीं, आपको क्या चाहिए आप ये प्रोडक्ट लीजिए, बल्कि खुद आप चूज करते हो। आप अपने मन के मुताबिक जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे वो प्रोडक्ट आप चूज करते हो। आप किसी की राय वहां पे नहीं ले सकते हो। आप वहां पे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, सर इसका ज्यादा से पूछ सकते हैं इसका कीमत क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स, लेकिन वो विस्तार से इन एक्सप्लेनेशन में आपको वो आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। वो चीज में लैग करता है डिपार्टमेंट स्टोर में। तो इस तरह इस टाइम इनकी ट्रेंड बढ़ती जा रही है। हर एक एरिया में हम देखते हैं डिपार्टमेंट स्टोर। असल में पहले हुआ करते थे, हार्ट ऑफ द सिटी में ही हुआ करते थे, जहां पे रश ऑफ कस्टमर बहुत ज्यादा होता था। अब हम देखेंगे हर एक एरिया में इस टाइम डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुल रहे हैं। और डिपार्टमेंट स्टोर की यही खासियत है, यहाँ पे हर एक चीज आपको अवेलेबल मिलता है, इसलिए कस्टमर को कन्वीनियंट होता है, उसको दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करना पड़ता है दूसरे प्रोडक्ट खरीदने के लिए। नाउ कम टू द लास्ट वन, दैट इज चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप्स। ये वो शॉप्स होते हैं जिनका हेड ऑफिस एक जगह होता है और फिर ये इनके अपने शॉप्स अलग अलग एरियाज में होते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखते हो बाटा शू स्टोर है लाल चौक में। बाटा का हेड ऑफिस इसका दिल्ली में है, लेकिन हम देखिए थ्रू आउट इंडिया में इन्होंने अपने अपने चेन स्टोर, अपनी अपनी दुकानें खोले हैं, और इवन हर एक डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने अब इस टाइम अपनी दुकानें खोले हैं। तो जहां पे आपको, लेकिन याद रखिए जो मल्टीपल शॉप्स होते हैं ये सिंगल लाइन प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं। ये एक ही प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं। जैसे बाटा जो वो शूज के साथ डील करते हैं, चप्पल और शूज आपको वहां पे मिलेगा। आपको इसके अलावा वहां पे बाकी सारी चीजें बैग वैग नहीं मिलेगा, आपको सिंगल लाइन प्रोडक्ट्स भी वहां पे मिलेंगे। और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं अच्छे खासी क्वालिटी के भी होते हैं, और यहाँ पे आपको बाज़ाब्ता कुछ डिस्काउंट ऑफर्स भी मिलते हैं, और थ्रू आउट कंट्री में ये फैले हुए होते हैं। इस तरह से पैसे कमाते हैं। यहाँ पे हर एक शॉप के लिए बाज़ाब्ता एक ब्रांच मैनेजर होता है जो हर दिन शाम को रिपोर्ट सेंड करता है हेड ऑफिस को कि हमने दिन भर कितनी सेल्स की है, हमने कितना पैसा कमाया है, उसका हिसाब किताब वो शाम को रिपोर्ट देता है अपने हेड ऑफिस को। इस तरह से ये मल्टीपल शॉप चलते हैं। इनको बाज़ाब्ता मैनेजर होता है जो उनको ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, और उनको बाज़ाब्ता हेड ऑफिस के जरिए से उनको हेड ऑफिस से ही माल आता है। ये खुद ओपन मार्केट में माल नहीं खरीदते, बल्कि ये हेड ऑफिस इनको माल सेंड करते हैं, वही प्रोडक्ट्स फिर ये मार्केट में बेचते हैं। होप यू अंडरस्टूड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।